नमस्कार साथियों। जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों अपनी जो पिछली क्लास हुई थी दोस्तों, अपन जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उसमें दोस्तों अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता में दोस्तों अपन ने लोक देवता रामदेव जी और लोक देवता पाबू जी के ऊपर दोस्तों अपन ने चर्चा कर ली है। यानी लोक देवता रामदेव जी, जिनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, पीरों का पीर, नेतलरा बरतार, अजमाल जी कोहरा आदि कई उपनामों से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में पाबू जी के नाम जाना, जिनको दोस्तों ऊंटों के देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, हाड़ फाड़ देवता, प्लेग रक्षक देवता। यानी राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दोस्तों जिसको जाता है वो है दोस्तों अपने पाबू जी। और पाबू जी घोड़ी का नाम दोस्तों केसर काल में, जो उनको देवल चारणी के द्वारा अपने वचनों प्राण दिए गए थी कि जब मैं घोड़ी आपको तभी दूंगी जब आप मेरी हमेशा मेरी गायों की रक्षा करोगे। दोस्तों अपन ने देखा था पिछली क्लास में कि किस प्रकार पाबू जी ने देवल चारणी गायों को अपने विवाह के अवसर पर चौथे फेरे से उठकर दोस्तों उन्होंने अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खिची से दोनों उन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों। देचू फ्लोदी नामक स्थान पर वो वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि इस युद्ध का जो सजीव वर्णन है वो नैरसी रिख्यात में मिलता है दोस्तों। नैरसी की ख्यात जो मोनोत नैरसी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। मोनोत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है दोस्तों। और इनको अबुल फजल डॉक्टर मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अब देखो दोस्तों, आज जिस लोक देवता के ऊपर अपनी चर्चा होगी दोस्तों वो है लोक देवता, यानी राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े देवता दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों गोगा जी चौहान। देखो दोस्तों, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि आज की अपनी जो कक्षा रहेगी दोस्तों वो रहेगी गोगा जी चौहान। और गोगा जी चौहान जो आपको दोस्तों जो घोड़ी दिखाई दे रही है, इस घोड़ी का नाम है दोस्तों गोगा बप्पा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े देवता किसको माना गया है दोस्तों, वो है गोगा जी चौहान। और गोगा जी चौहान के लिए कहावत बहुत ही फेमस है दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। यहाँ पर इसका अर्थ है दोस्तों, जहां जहां पर खेजड़ी के वृक्ष होंगे वहां पर लोक देवता गोगा जी निवास करेंगे। यानी गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो दोस्तों आज का अपना टॉप लोक देवता रहेंगे गोगा जी चौहान। हेडिंग डालो दोस्तों, गोगा जी चौहान। दोस्तों आज के जो अपने लोक देवता है वो है दोस्तों गोगा जी चौहान। यानी राजस्थान के अंदर सांपों के दोस्तों सबसे बड़े देवता। दोस्तों गोगा जी चौहान के बारे में सबसे पहले तो दोस्तों अपन चर्चा करेंगे इनके उपनाम, कि राजस्थान में इनको किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हेस्टिंग डालो, अपनी कलम और अपनी कॉपी को दोस्तों अपनी टेबल पर रखिए और मेरे साथ दोस्तों नोट्स लिखते जाइए। गोगा जी के दोस्तों उपनाम दोस्तों इनको बोलते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता, या इनको बोलते हैं दोस्तों सर्प रक्षक, सर्प रक्षक देवता। इनको बोलते हैं दोस्तों नागराज, इनको बोलते हैं दोस्तों जाहर पीर, जाहर पीर। इनको बोलते हैं दोस्तों गोगा पीर, गोगा पीर। इनको बोलते हैं दोस्तों वागड़ के धनी, बागड़ के धनी। या दोस्तों इनको बोलते हैं बागड़ के ठाकुर, बागड़ के ठाकुर। ये दोस्तों गोगा जी के आदि इनको उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों आ जाए आपके कि राजस्थान में सांपों के देवता किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों,
आपका आंसर होगा दोस्तों गोगा जी चौहान। आपसे पूछ ले नागराज के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है दोस्तों, आपका आंसर होगा गोगा जी चौहान। आपसे पूछ ले बागड़ के धनी या बागड़ के ठाकुर किस लोक देवता के लिए कहा गया दोस्तों, वो है गोगा जी चौहान। आपसे पूछ ले कि सर्वपक्षी देवता कौन है दोस्तों, वो होंगे गोगा जी चौहान। आगे दोस्तों देखो दोस्तों गोगा जी का सामान्य परिचय। दोस्तों लिखो गोगा जी का जन्म। दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत विक्रम संवत 1003 और अपना ईस्वी कैलेंडर पूछे दोस्तों 946 ईस्वी। यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ दोस्तों 1003 946 ईस्वी। और वो दिन था दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी। और दोस्तों जन्म हुआ है ददरेवा। ददरेवा पड़ता है दोस्तों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला, जहां पर दोस्तों एक भी नदी है, वो जिला है अपना दोस्तों चूरू। कौन सा है दोस्तों, चूरू। अब देखो दोस्तों गोगा जी के पिता का नाम, दोस्तों इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। दोस्तों गोगा जी की माता का नाम क्या था, बाछल दे। माता का नाम बाछल दे। बाछल दे। दोस्तों इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी की पत्नी, पत्नी का नाम था दोस्तों केलम दे। दोस्तों पत्नी का नाम था केलम दे। केलम दे। और ये दोस्तों कोलूमंड, कोलूमंड, कोलूमंड पड़ता है दोस्तों फलोदी। बुड्ढो जी राठौड़, बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री। दोस्तों गोगा जी की घोड़ी, और घोड़ी का नाम था गोगा, गोगा बप्पा। क्या नाम था दोस्तों, गोगा बप्पा। अब आपसे पूछे दोस्तों, यह है दोस्तों गोगा जी का सामान्य परिचय। एक दोस्तों गोगा जी की मौसी का नाम भी लिख दो। गोगा जी मौसी। और दोस्तों मौसी का नाम था कांछल दे।
कांछल दे। और दोस्तों इस कांछल दे के दो पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था दोस्तों अर्जन और एक का नाम दोस्तों सर्जन। अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। देखो दोस्तों होता क्या है कहानी के अंदर दोस्तों कि गोगा जी की जो मौसी है कांचल दे, उनके पुत्र है अर्जन और सर्जन। देखो गोगा जी का सामान्य परिचय दोस्तों विक्रम संवत 1003 ईस्वी, आप सब ईस्वी कैलेंडर 946 ईस्वी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ददरेवा और चूरू पड़ता है दोस्तों। चूरू को राज्य का सबसे गर्म जिला भी कहा गया दोस्तों। और दोस्तों बीकानेर चूरू राजस्थान के एक ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर कोई भी नदी नहीं है। आपसे पूछ ले गोगा जी के पिता का नाम क्या दोस्तों? पिता का नाम था जयवर सिंह चौहान। गोगा जी की माता का नाम क्या दोस्तों? बाछल दे। गुरु का नाम क्या दोस्तों? गोरखनाथ। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जयवर सिंह चौहान और बाछल दे की शादी को लगभग 10 साल से और ज्यादा हो गए थे, लेकिन बाछल दे को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी दोस्तों। तो फिर इस बाछल दे ने ये गुरु गोरखनाथ के पास गई दोस्तों, और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से दोस्तों जयवर सिंह चौहान के एक लड़का हुआ दोस्तों, और उस लड़के का नाम था दोस्तों गोगा जी चौहान। और गोगा जी की दोस्तों शादी केलम दे के साथ हुई। केलम में दोस्तों कोलूमंड, फलोदी, फलोदी जो हाल में दोस्तों ध्यान रखना नया जिला बना है दोस्तों। राज्य का सबसे शुष्क स्थान, मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में भी आपको कि राज्य का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? वो है फलोदी। और फलोदी के अंदर दोस्तों एक गांव है खींचन, जो कुरंजा पक्षी के लिए दोस्तों पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। अब देखो दोस्तों गोगा जी घोड़ी का नाम गोगा बप्पा, और गोगा जी की मौसी का नाम कांचल दे, और कांचल दे के दोस्तों पुत्र है अर्जन और सर्जन। लिखो दोस्तों बाछल दे को पुत्र प्राप्ति गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुई दोस्तों। यानी बाछल दे को मैंने बताया ना आपको कहानी दोस्तों कि जयवर सिंह और बाछल दे को लगभग शादी को 10 से 12 साल, लेकिन उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी दोस्तों। तब वो गुरु गोरखनाथ के पास गए दोस्तों, और इन्हीं गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल दे को एक संतान हुई दोस्तों। उस संतान का नाम है गोगा जी चौहान। अब देखो दोस्तों होता क्या है कहानी के अंदर, गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे दोस्तों, उनका नाम मैंने बताया था दोस्तों आपको अर्जन और दूसरा सेकंड का नाम है सर्जन। अर्जन और सर्जन। देखो दोस्तों होता क्या है, इन अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की जो गायें थी दोस्तों, उन गायों को महमूद गजनवी के पास, यानी गोगा जी की गाय दोस्तों महमूद गजनवी को दे दी। इस अर्जन ने और सर्जन ने, इस बात की सूचना दोस्तों गोगा जी को मिलती है। इस बात को गोगा जी को मिलती है तो गोगा जी ने अर्जन सर्जन को कहा मेरी गाय मुझे वापस दे दो। लेकिन अर्जन सर्जन ने कहा गाय तो हमने दोस्तों महमूद गजनवी को दे दी। यानी इन्होंने गाय किसको दे दी दोस्तों? महमूद गजनवी को। बात क्या होती है दोस्तों, 1024 ईस्वी की बात है दोस्तों। गोगा जी पहुंचते हैं मोहम्मद गजनवी के पास में कि मोहम्मद गजनवी मेरी गाय वापस लौटा दे। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी की गायों को लौटाने से दोस्तों मना किया, और वहां पर दोस्तों एक भीषण युद्ध होता है फिर दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों गोगा जी पूरी तरह से वीर घायल होते हैं दोस्तों। और वीर घायल होने के बाद दोस्तों वो अपने प्राण न्योछावर कर देते। तो बात है दोस्तों 1024 ईस्वी की, जब दोस्तों मोहम्मद गजनवी और
गोगा जी चौहान के बीच में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। अब देखो दोस्तों, इन बातों को अपन लिख लेते हैं एक बार। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की गायें महमूद गजनवी को दी। यानी दोस्तों गोगा जी की जो गायें हैं दोस्तों, अर्जन और सर्जन ने किसको सौंप दी दोस्तों? मोहम्मद गजनवी को। आगे लिखो दोस्तों, 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी व गोगा जी के बीच सतलज नदी के किनारे दोस्तों ये युद्ध हुआ था, जो हुआ था सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो दोस्तों, जो युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच दोस्तों, ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों सतलज नदी के किनारे हुआ, और इस क्षेत्र में दोस्तों गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों जब गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच में जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, जिस तरह से गोगा जी लड़ रहे थे दोस्तों, तो मोहम्मद गजनवी ने उस रूप को देखा, उस आशय को देखा, तो मोहम्मद गजनवी दोस्तों निश्चित में पड़ गया कि जाने कोई देवता लड़ रहा है, कोई साक्षात पीर लड़ रहा है, कोई जहार पीर लड़ा है दोस्तों। तभी मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों गोगा जी को एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है दोस्तों जहार पीर। अगर देखो दोस्तों, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी। यानी आपसे पूछ ले कि दोस्तों कि गोगा जी को जहान पीर की उपाधि किसने दी दोस्तों? वो था अपना महमूद गजनवी, जिसने गोगा जी को जहान पीर की उपाधि दी। अब देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो दोस्तों, उसने कई बार पूछा है कि मोहम्मद गजनवी व गोगा जी के बीच युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है और इस किस कवि के द्वारा किया गया है। दोस्तों लिखो,
गोगा जी गोगा जी व महमूद गजनवी के बीच बीच युद्ध का वर्णन कवि मैंने अपने ग्रंथ रावसाल में किया। रावसाल में किया। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा देना है दोस्तों कि गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच युद्ध का वर्णन कवि मेह ने अपने ग्रंथ रावसाल में किया। यानी आपसे पूछ ले कि गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, वो है ग्रंथ है अपना रावसाल। और रावसाल ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा, कवि मेह ने। देखो दोस्तों अपन ने अब तक गोगा जी के उपनाम जाने दोस्तों कि गोगा जी किन उपनाम, सांपों के देवता, सर्प के देवता, नागराज, जाहर पीर, गोगा पीर, बागड़ के धनी, बागड़ के राजा। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने गोगा जी का सामान्य परिचय, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, इनका जन्म हुआ दोस्तों विक्रम संवत 1003 ईस्वी, विक्रम संवत 1003 ईस्वी और ईस्वी कैलेंडर 946 गांव भाद्रपद कृष्ण नवमी कब हुआ, कहां पे हुआ दोस्तों, ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम था दोस्तों जेवर सिंह, माता का नाम था बादशाह दे, गुरु का नाम गोरखनाथ, इनकी पत्नी का नाम केलम दे, जो बुड्ढो जी राठौड़ कोलमन फलोजी की रानी थी वो दोस्तों गोड़ी का नाम गोगा बप्पा। और दोस्तों इनकी मौसी ने बताया था कि अर्जुन सर्जन ने किस प्रकार गोगा जी के साथ में धोखा किया था। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि बादशाह दे को पुत्र प्राप्ति गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुई दोस्तों। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सजन ने गोगा जी की गायें महमूद गजनवी को दी। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी गोगा जी के बीच सतलज नदी के किनारे इस युद्ध में हुआ। इस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों और मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों गोगा जी को जहां पीर की उपाधि दी। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने कि गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच गायों का युद्ध वर्णन काम लिया दोस्तों। लेखक का नाम है कवि मेह दोस्तों और ग्रंथ है दोस्तों रावसाल। इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों गोगा जी व महमूद गजनवी के बीच युद्ध का वर्णन हुआ था। अब देखो दोस्तों हिंदू धर्म में गोगा जी को विष्णु का अवतार माना गया है। यानी जो अपना हिंदू धर्म है दोस्तों उसमें गोगा जी को किसका अवतार माना गया दोस्तों, विष्णु का अवतार। अब देखो दोस्तों गोगा जी को राजस्थान में कहा जाता है कि सांपों के सबसे बड़े देवता। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े देवता कौन है दोस्तों, आपका आंसर हुआ गोगा जी दी। उसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है। एक बार हुआ क्या था दोस्तों, गोगा जी की जब शादी हुई थी केलमदे के साथ दोस्तों, वो अपने केलमदे को अपने घर पे लेके पहुंच ही रहते, तब जब वो अपने मेन गेट पे पहुंचे दोस्तों तो एक ताशक सांप आता है दोस्तों और ताशक सांप दोस्तों केलमदे को डस लेता है और केलमदे वहीं पर दोस्तों अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं दोस्तों। इस बात से गोगा जी को उस ताशक सांप के ऊपर दोस्तों बहुत ही गुस्सा आया। फिर गोगा जी ने दोस्तों एक यज्ञ किया दोस्तों। उस यानी तेल की कढ़ाई रखी और उसमें डाला तेल दोस्तों और गोगा जी फिर अपने गुरु मंत्र करने लगे दोस्तों। यानी अपने जो भी उनको मंत्र याद थे दोस्तों
वो करने लगे दोस्तों, तो एक एक सांप दोस्तों आने लगा और उस कढ़ाई में गिरने लगा दोस्तों। इस कहानी को देखते कि सांपों के सबसे बड़ा दोस्तों नागराज प्रकट हुए और नागराज ने गोगा जी से कहा कि मैं माफी मांगता हूं और मैं तुम्हारी पत्नी को दोबारा वापस जीवित करता हूं दोस्तों, लेकिन मेरे परिवार को मेरे यानी नागराज ने कहा गोगा जी को कि मेरे इन परिवारों को नष्ट मत करो गोगा जी, आपके इस मंत्रोच्चारण को जो भी आप ये गुरु मंत्र कर रहे हैं दोस्तों, यानी सांप गोगा जी से विनती कर रहा है कि गोगा जी आप मेरे परिवार को नष्ट मत करो, आपका जो भी मंत्रोच्चारण है वो रोक दो। लेकिन गोगा जी ने नागराज को कहा जब तक मेरी पत्नी जीवित नहीं हो जाती तब तक मैं मंत्रोच्चारण करना बंद नहीं करूंगा। दोस्तों इस बात ने नागराज ने कहा था गोगा जी मैं आपकी पत्नी को जीवित करता हूं, पहले आप इस गुरु मंत्र को रोकिए, आपका जो भी उपचारण कर ले। यानी मेरे दोस्तों कहानी ऐसी हो गई थी कि एक एक सांप दोस्तों उस कढ़ाई में आके मर रहा था, ऐसा गोगा जी ने दोस्तों कहा था। तभी नागराज ने कहा कि आप सांपों के सबसे बड़े देवता हो। तो फिर दोस्तों उस नागराज ने केलमदे को वापिस वो जो जहर था सांप का वो डसा वो वापिस लिया दोस्तों, और केलमदे दोस्तों पुनः जीवित हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि केलमदे को दोस्तों किस सांप ने काटा दोस्तों, उस सांप का नाम था दोस्तों तासक। लिखो दोस्तों, केलमदे को केलमदे को केलमदे को तासक ताशक नामक सांप ने काटा था। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी की पत्नी केलमदे को किस सांप ने काटा दोस्तों, आपका आंसर होगा तासक। अब देखो दोस्तों गोगा जी की फड़ दोस्तों, गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है दोस्तों, आपका आंसर होगा दोस्तों डेरू व मांदल। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, अब एक होती है दोस्तों गोगा राखड़ी। ये होती है दोस्तों गोगा राखड़ी। दोस्तों इस गोगा राखड़ी को लिखो, किसान अपने खेत में किसान अपने खेत में हल जोतते समय स्वयं व अपने हल को 9 गांठों वाली 9 गांठों वाली एक राखड़ी बांधते हैं। एक राखड़ी
बांधते हैं जिसे जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं, जिसे गोगा गोगा राखड़ी कहते हैं। ये दोस्तों थोड़ा जानना कि गोगा राखड़ी क्या है। किसान अपने खेत में हल जोतते समय स्वयं वह अपने हल को एक 9 गांठों वाली एक राखड़ी बांधते दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोगा राखड़ी। अब देखो दोस्तों, गोगा जी को अपना राजस्थान तो पूछता है दोस्तों, लेकिन एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर, यूपी राज्य, यानी गोगा जी की आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मान्यता किस राज्य के अंदर दोस्तों, वो होगा दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। और वहां से जो भक्त राजस्थान के अंदर दोस्तों दर्शन करने के लिए आते हैं गोगा जी के मंदिर में, उनको बोलते हैं दोस्तों पूर्बिया भक्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, लिखो गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहां से आने वाले भक्तों को पूर्बिया भक्त कहते हैं दोस्तों, पूर्बिया भक्त कहते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता किस राज्य के अंदर दोस्तों, वो होगा दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश, और वहां से कहते हैं दोस्तों पूर्बिया भक्त। अब देखो दोस्तों गोगा जी के बारे में आगे दोस्तों, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसलिए दोस्तों कहावत है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। यानी इसलिए गोगा जी के दोस्तों राजस्थान में फेमस कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ये दोस्तों अपन ने बना कि गोगा की मंदिर सर्वाधिक कौन से दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब देखो दोस्तों गोगा जी के प्रमुख मंदिर राजस्थान में। दोस्तों सबसे पहले अपन गोगा जी का मुख्य मंदिर लिखते हैं। हेडिंग डालो दोस्तों, गोगा जी का मुख्य मंदिर। देखो दोस्तों, ये जो अपनी क्लास है राजस्थान की कला एवं संस्कृति दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर इसका आपको टॉपिक दिया हुआ दोस्तों, चाहे वो पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे और भी कई भी सारी गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी हो दोस्तों, चाहे पशु परिचय हो दोस्तों, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो, हर एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति का दोस्तों टॉपिक दिया गया दोस्तों। और उसमें हर टाइम दोस्तों कला एवं संस्कृति से दोस्तों प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप हमारी क्लास को निरंतर ज्वाइन करें दोस्तों। और इस क्लास में अगर कोई गलती हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि उस गलती को हम दोबारा नहीं करें दोस्तों, और हम आपको अच्छे से अच्छे मैटर देने का प्रयास आपको करेंगे। अब देखो दोस्तों गोगा जी का मुख्य मंदिर। दोस्तों गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों गोगा मेड़ी। दोस्तों इसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। और ये दोस्तों गोगा मेड़ी जो है दोस्तों, वो है नौहर तहसील, और दोस्तों ये जिला जहां पर है वो है हनुमानगढ़, जहां का दोस्तों
खेलकूद सामान पूरे राजस्थान भर में दोस्तों प्रसिद्ध है अपना हनुमानगढ़। यानी गोगामेड़ी, नौहर, और दोस्तों नौहर का पता दोस्तों हनुमानगढ़। अब देखो दोस्तों, इसको गोगामेड़ी ऑब्लिक दूरमेड़ी भी कहते हैं। इसको क्या दोस्तों, दूरमेड़ी। यानी ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जब गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करके लौट रहे थे दोस्तों, तो इनका जो शीश था वो तो शीर्ष मेडी कहते हैं उसको दोस्तों, वो है दोस्तों ददरेवा चूरू के अंदर। लेकिन दूर मेडी यानी धड़ जो गिरा दोस्तों, उनको बोलते दोस्तों नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर जो मस्तिन उसको बोलते हैं दोस्तों गोगा मेडी या दूर मेडी। मैं दोस्तों इसको यहां पे लिख देता हूं, दूर मेडी। इसको दूर मेडी बोलो दोस्तों, तो चाहे बोलो इसको गोगा मेडी। यह है दोस्तों नौहर, और नौहर पड़ता है दोस्तों अपना हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। इस मंदिर का आपसे पूछे निर्माण किसने कराया दोस्तों, निर्माण दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों, वो कराया था फिरोज शाह ने। और दोस्तों इसके प्रवेश द्वार पर दोस्तों, प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शब्द बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ। यानी दोस्तों कि यहां कहते हैं दोस्तों कि गोगा जी का जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। और आपसे दोस्तों इस मंदिर की दोस्तों आकृति कैसी है दोस्तों, आकृति दोस्तों इस मंदिर की जो आकृति है दोस्तों, और वो आकृति दोस्तों मकबरे नुमा। यानी इस मंदिर की जो आकृति दोस्तों वो है मकबरे नुमा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों, आधुनिक निर्माता वो होगा दोस्तों अपने बीकानेर के शासक, आधुनिक भारत के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। कौन है दोस्तों, गंगा सिंह। कौन है दोस्तों, आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से विख्यात महाराजा गंगा सिंह, जो कहां के थे दोस्तों, बीकानेर के थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग भी लिया था। ये तो दोस्तों दूरमेड़ी या गोगामेड़ी जो है दोस्तों वो है नौहर। नौहर पड़ता है दोस्तों हनुमानगढ़ में। और दोस्तों यहाँ पर मेला, मेला कब लगता है दोस्तों, मेला दोस्तों मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों, जिस दिन होती है दोस्तों गोगा नवमी। क्या है दोस्तों, गोगा नवमी। इस दिन दोस्तों यहाँ पर मेला आयोजित होता है विशाल मात्रा में। और दोस्तों इस मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो जाति करती है दोस्तों कंजर जाति के द्वारा। इस मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, उस नृत्य का नाम दोस्तों गोगा नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, गोगा नृत्य। यानी गोगा नृत्य किस जाति के द्वारा दोस्तों, कंजर जाति के द्वारा। लिखो दोस्तों, इस मेले में कंजर जाति द्वारा गोगा जी की आराधना में गोगा जी की आराधना में गोगा नृत्य किया जाता है। गोगा नृत्य किया जाता है, किया जाता
है। ये दोस्तों जो अपन ने मेला पढ़ा दोस्तों, ये गोगा जी का दोस्तों राजस्थान में मुख्य मंदिर है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ दोस्तों, वो है दूरमेड़ी या गोगामेड़ी, वो पड़ता है दोस्तों नौहर। नौहर पड़ता है अपने हनुमानगढ़ में दोस्तों। हनुमानगढ़ के लिए एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको अगर राजस्थान में खेल कूद सामग्री के अच्छे सामान चाहिए दोस्तों, तो वो राजस्थान में कहाँ मिलेंगे दोस्तों, हनुमानगढ़ में दोस्तों। और हनुमानगढ़ के पास दोस्तों गंगानगर जिसको बोलते हैं अन्न का कटोरा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों गेहूं कहीं उत्पादन होते हैं वो दोस्तों, वो है दोस्तों अपने गंगानगर के अंदर दोस्तों। और ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म जो बना हुआ है दोस्तों, वो है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ भी किस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है अपना गंगानगर। आगे लिखो दोस्तों गोगा जी के अन्य मंदिर। अब लिखो दोस्तों गोगा जी की सिट्समेडी। दोस्तों गोगा जी की सिट्समेडी है दोस्तों, ये है ददरेवा। और दोस्तों ददरेवा पड़ता है अपने राज्य का सबसे गर्म जिला, और सबसे गर्म जिला है दोस्तों अपना चूरू, जहां पर दोस्तों एक भी नदी नहीं है। गोगा जी की सिट्समेडी, ददरेवा, चूरू। और दोस्तों यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। मेला मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर दोस्तों मेला भी आयोजित होता है। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ दोस्तों, वो है नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। लेकिन आपसे पूछ ले कि गोगा जी की सिट्समेडी कहाँ दोस्तों, वो है ददरेवा चूरू के अंदर। और यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अब देखो दोस्तों गोगा जी की ओलड़ी, यहां से दोस्तों कई बार एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी का हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन कुछ गोगा जी की ओलड़ी। और दोस्तों गोगा जी की जो ओलड़ी है दोस्तों, वो है दोस्तों खिलेरियों की डाणी, खिलेरियों की डाणी, खिलेरियों की डाणी। और दोस्तों ये डाणी पड़ती है अपने दोस्तों, जो हाल ही में अशोक गहलोत जी ने जिला बनाया था दोस्तों, परंतु भजन लाल जी शर्मा ने उस जिले को दोस्तों निरस्त कर दिया। उस जिले का नाम है दोस्तों खिलेरियों की डाणी। और तहसील लगेगी दोस्तों सांचौर, सांचौर जिसको बोलते हैं दोस्तों राजस्थान का पंजाब। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा गया दोस्तों, वो होगा अपना सांचौर। और दोस्तों सांचौर किस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है राजस्थान की अपनी ग्रीन सिटी के नाम से विख्यात, जहां का दोस्तों मार्बल बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। उस जिले का नाम है दोस्तों जालोर। एक बात थोड़ा दोस्तों जालोर की ओर रखना कि आपसे पूछ ले कि डोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध दोस्तों, वो भी अपना जालोर है दोस्तों। तो सांचौर किसमें आएगा दोस्तों, जालोर। अब देखो दोस्तों इसका जो निर्माण कराया था दोस्तों, इसका निर्माण यहां पर दोस्तों लिखो गोगा जी का कच्चा मंदिर है। गोगा जी का गोगा जी का झोपड़ी, गोगा जी की झोपड़ी या कच्चा मंदिर है, कच्चा मंदिर यानी। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों, निर्माण दोस्तों इसका निर्माण कराया था दोस्तों राजा राम कुमार ने, राजा राम कुमार द्वारा गोगा जी की ओलडी, जो दोस्तों वर्तमान में स्थित है खिल्योरी के डाणी, सांचौर, जालोर, वहां पर दोस्तों गोगा जी का कच्चा मंदिर है दोस्तों। और दोस्तों कहते हैं कि इस स्थान पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि गोगा जी की गायें अर्जन और सर्जन ने किस स्थान पर महमूद गजनवी को दी। दोस्तों बड़ा फैक्ट बनेगा अगर क्वेश्चन पेपर सेटर होगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा वो दोस्तों, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, कि
किस स्थान पर अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की गायें महमूद गजनवी को सौंपी? दोस्तों आपका आंसर होगा किलेरी की डाणी, सांचौर, और सांचौर के जिले के अंदर दोस्तों जालौर के अंदर। लिखो दोस्तों, इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर अर्जन और सर्जन ने, अर्जन और सर्जन ने, अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की गायें गोगा जी की गायें गायें महमूद गजनवी को सौंपी। यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाना दोनों इस बात को, हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपको आने वाले टाइम में दोस्तों मिल जाए कि किस स्थान पर अर्जन और सर्जन ने गोगा जी की गायें महमूद गजनवी को दी। अब देखो दोस्तों होता क्या है, आपसे पूछ ले कि गोगा जी का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? दोस्तों वो होता है चायल जाति का। किसका होता है दोस्तों? चायल जाति का। गोगा जी के पुजारी गोगा जी के पुजारी चायल जाति के होते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि गोगा जी के पुजारी किस जाति का दोस्तों, तो वो है चायल जाति। लेकिन दोस्तों इनको मुस्लिम धर्म दोस्तों पीर मानकर पूजा करता है। क्या दोस्तों करता है? पीर मानकर। अब देखो दोस्तों होता क्या है गोगा जी के मंदिर के पुजारी कि दोस्तों एक माह तो दोस्तों हिंदू रहेगा। यानी एक माह कौन रहेगा दोस्तों? हिंदू। हिंदू किस जाति का रहेगा दोस्तों? चायल जाति का। किसका रहेगा दोस्तों? चायल जाति का। यानी एक माह हिंदू, सॉरी दोस्तों, एक माह मेड़ जाति का मुसलमान। किसका जाति का दोस्तों? मेड़ जाति का। एक माह मेड़ जाति के मुसलमान पुजारी रहेंगे। मेहर जाति के मुसलमान पुजारी रहेंगे। यानी उनकी सेवा कौन करेगा दोस्तों? मेहर जाति के रहेंगे। और दोस्तों 11 माह चायल जाति के। ये दोस्तों ध्यान रखना, एक माह मेट जाति का मुसलमान और दोस्तों 11 माह चायल जाति के। और दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर गोरखा तालाब, यहीं पर गोरखा तालाब भी बना हुआ है। दोस्तों गोगा जी का प्रतीक चिन्ह लिखो दोस्तों। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक वो होगा दोस्तों पत्थर के ऊपर सर्प का चित्रण। यानी दोस्तों आपको किसी भी जगह पर अगर पत्थर के ऊपर सांप बना हुआ दोस्तों तो समझ जाना ये देवता कौन सा दोस्तों? गोगा जी। और ध्यान रखना गोगा जी के लिए कहावत लिखो दोस्तों। गोगा जी कहावत गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी
गांव गांव गो गो, गांव गांव गो गो। यानी दोस्तों ये लोक देवता अपने गोगा जी के लिए बहुत ही फेमस कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गो गो। और दोस्तों ना गोगा जी के जो मंदिर होते हैं दोस्तों वो किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के। लिखो दोस्तों, गोगा जी के मंदिर गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। यानी आपसे पूछ लेकर दोस्तों कि गोगा जी के मंदिर है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? वो होते हैं दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब देखो दोस्तों, गोगा जी को जो थान है ना दोस्तों, गोगा जी का थान, उसको तोरण मारने की परंपरा भी है। लिखो दोस्तों, गोगा जी के थान को गोगा जी के थान को तोरण मारने की परंपरा, तोरण मारने की परंपरा है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारी जय हिंद क्लास की टीम द्वारा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे दोस्तों हिंदी की हो, हम हर सब्जेक्ट की आपको दोस्तों अच्छे से अच्छे क्लास या अच्छे से नोट्स लिखवा रहे हैं दोस्तों। आपको साथ में नोट्स को दोस्तों लिखते जाना है दोस्तों। आप जिस भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे एक ही बार में अपना सिलेक्शन लेना है, दूसरी वैकेंसी का इंतजार नहीं करना दोस्तों। दूसरी वैकेंसी का इंतजार कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दूसरी वैकेंसी अगर आपने एक मौका खो दिया दोस्तों, इसका मतलब आप 3 साल पीछे चले जाओगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी हर साल नहीं आती दोस्तों। आप ध्यान रखिए दोस्तों, 2025 के अंदर कई सारी वैकेंसी है दोस्तों जो आपका इंतजार करिए। चाहे वो दोस्तों हाल ही में दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा पटवार बढ़ती निकली है दोस्तों, जिसमें भी राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास दोस्तों हमारी टीम के द्वारा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मैटर दिया जा रहा है दोस्तों। इस मैटर को आप दोस्तों अपनी कॉपी में जरूर नोट्स के रूप में लिखे, ताकि जब भी आपके एग्जाम के टाइम की आप तैयारी करो दोस्तों, तो जल्दी से आप पढ़ के अपना अच्छे से नंबर लाके दोस्तों अपना सिलेक्शन ले सको दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, सिलेक्शन कभी भी एक दिन में नहीं होता दोस्तों, उसके लिए आपको कई रातों को दोस्तों आपको त्यागना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कि एक दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, इम्पॉसिबल। इस बात को आपको कई रातों को त्यागना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दे। हम दोस्तों आपको हमारी टीम जो है दोस्तों, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे रीजनिंग की हो, हमारी पूरी फैकल्टी के द्वारा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मैटर दिया जा रहा है। आप निरंतर क्लास को ज्वाइन करें दोस्तों। आप हमारी पिछली क्लास को देखें, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी दोस्तों। अगर आप सीधी इस क्लास को देखोगे दोस्तों, तो आपको समझ में नहीं आएगी कि लोक देवता कौन है, गोगा जी चौहान कौन है, कहां से आए। इसलिए आपको दोस्तों पहले वाली 2 क्लासेस भी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको दोस्तों तीसरी क्लास समझ में आएगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लिए जो पिछली क्लास अपनी हुई थी दोस्तों बाबू जी की, उसका एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। उस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं दोस्तों कितने अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना, ये क्वेश्चन है दोस्तों, बाबू जी की कथा, ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना, बाबू जी की कथा, बाबू जी की कथा का संकलन अंग्रेजी में लिपिबद्ध तरीके से किस इतिहासकार ने किया, किस इतिहासकार ने
किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में किया? ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको जो अपनी पहली क्लास है थी बाबूजी की, उस क्लास का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं कितने अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आज की क्लास कैसी रहेगी। जो अपने दोस्तों राजस्थान में सांपों के सबसे बड़े देवता गोगा जी चौहान को अपने पढ़ा। दोस्तों आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है। निरंतर हमारे साथ जुड़े दोस्तों। हमारी टीम द्वारा आपको और भी आगे जो टॉपिक रहेगा अपना, हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे दोस्तों अपना। जय हिंद, जय भारत।